बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं सब आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके, दैट्स गुड। तो मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये भी बताएं कि आप लोगों की असाइनमेंट के हवाले से आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी हुई है। असाइनमेंट का मुझे बताएं कि आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ओके, दैट्स गुड। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने जो है अपनी सर्विसेज पोस्ट करना सीखनी है कि किस तरह हम अपनी सर्विसेज जो है वो फाइवर के ऊपर पोस्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी डिस्कशन आज की क्लास में करनी है कि हमने किस तरह अपनी सर्विसेज को उनकी एसईओ करनी होती है, एसईओ होती क्या है, अपनी सर्विसेज को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, ये सारी डिस्कशन जो है वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में रख लें तमाम स्टूडेंट्स कि मैं हमेशा जो है कोशिश मेरी यही होती है कि हर चीज़ को मैं बहुत डीपली जो है वो एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट मैं बार-बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, एक ही दफ़ा सब कुछ पढ़ाऊँगा और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे जो है वो इस तरह का क्वेश्चन ना करे जिसको मैं समझता हूँ कि रिप्लाई उसका आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है? पहले चीज़ें समझें, इसके बाद मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है? मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का आंसर कर चुका हूँगा, अगर आपने दोबारा वो क्वेश्चन किया, मैं उसका आंसर आपको नहीं करूँगा, ठीक है? तो अभी मुझे तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये भी चैट बॉक्स में कन्फर्म करें कि आपको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये चैट बॉक्स में कन्फर्म करें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कंटेंट राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है? बेसिकली जो है आपने करना ये है कि आप जब अपना फाइवर अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे जाते हो, क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक जो है वो ऑप्शन नजर आता है कि अब आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करो, ठीक है? सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जब भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने लगेंगे, अपनी क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको वो कहेगा कि आप अपनी सर्विसेज अब पोस्ट करो, ठीक है? तो सर्विसेज पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी। कैसे कंप्लीट करनी होगी? वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी जो है वो बाकायदा से दिखा देता हूँ कि आपने क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक सबसे पहले जब आप क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपके पास ये 6 चीज़ें आ जाती हैं। गौर से सुनिएगा, इन 6 चीज़ों में आपने करना क्या-क्या है। सबसे पहले आपने ओवरव्यू कंप्लीट करना होता है, प्राइसिंग का सेक्शन कंप्लीट करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स कुछ करनी है, गैलरी में कुछ पिक्चर्स आपने डालनी है और इसके बाद पब्लिश कर देना है। सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर आपने गिग का टाइटल डालना होता है, ठीक है? अब ये टाइटल कैसे डालते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें क्या-क्या आपने करना है, ये चीज़ें सीखने की बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जब जो है वो प्रॉपर एक जब ट्रेनिंग नहीं लेता, तो वो ऐसे ही टाइटल को डाल देता है। उसे नहीं पता होता कि बेसिकली टाइटल में हमने क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट डालनी होती हैं। कौन-सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो हमारी गिग जो है वो रैंक होती है। तो तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ कि जो भी कंटेंट राइटर यहाँ पर अवेलेबल है, वो ज़्यादा बेहतर इस बात को जानता होगा या जो एसईओ एक्सपर्ट है, वो इस बात को जानता होगा कि हमारे किसी भी कंटेंट को, हमारी किसी भी गिग को, हमारी किसी भी वेबसाइट को, हमारे किसी भी आर्टिकल को रैंक करने के लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? अगर मैं आसान वर्ड्स में आपको बताऊँ, ऐसे वर्ड्स जो कि ट्रेंडिंग में हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि लोग जिन्हें यूज़ कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी वजह से कोई चीज़ ऊपर आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, मैंने एक वर्ड बोला है आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब मेरे माइंड में अब जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूँ, तो मेरे माइंड में एक बात आती है कि यार ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कितने लोग होंगे जो इसे सर्च करते होंगे? या बिज़नेस प्लान राइटिंग कितने लोग होंगे जो इसे सर्च कर रहे होंगे?
आर्टिकल राइटिंग, कितने लोग होंगे जो इस वर्ड को सर्च कर रहे होंगे। सो आपके माइंड में एक बात आ जाती है कि यार ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ट्रेंडिंग में है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा सर्च होने वाला है। अब यहाँ पर आपको ये चीज बताता चलूं कि यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब हम गूगल ओपन करते हैं, गूगल ओपन करने के बाद हम अपनी कोई भी क्यूरी यहाँ पर सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मुझे बकायदा से ये वेबसाइट्स यहाँ पर शो हो रही हैं टॉप पर, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, वेबसाइट 4, ये डिफरेंट वेबसाइट्स मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। कोई मुझे बताएगा, यहाँ पर आपके माइक में अलाउ कर रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि यार ये वेबसाइट्स टॉप पर क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये टॉप पर है, ये यहाँ पर फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं? जल्दी से मुझे बताएं। सर सर टाइटल की नंबर वजह ऑफ से। सर नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा है। नंबर ऑफ ज्यादा है। के कोई और स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये क्यों टॉप पर है? सर टाइटल की वजह से भी हो सकती है। मोहम्मद सर कीवर्ड सेम है। लिसन लिसन लिसन, एसईओ जस्ट अ सेक। मोहम्मद उमर ने अभी एक बात की है, एक मिनट अपना माइक सारे ऑन ऑफ रखें और मुझे मोहम्मद उमर की बात सुनने दें। मोहम्मद उमर काइंडली आप माइक ऑन करके एक दफा दोबारा बताइएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। सर जस्ट बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स, उनके जो कीवर्ड्स हैं उन्होंने जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो यूज करे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो तभी चलती है या तभी रैंक होती है जब उसको सर्च करने वाले ज्यादा हो। अब खुद एक यार कॉमन सेंस आप यूज करें। यार एक वर्ड है, जब तक वो वर्ड ट्रेंडिंग में नहीं होगा, लोग उसे सर्च ही नहीं कर रहे होंगे, तो यार उसकी वजह से अगर वो आपने यूज कर लिया है तो कैसे आपकी गिग रैंक करेगी? अब मैं इसके एग्जांपल मैं खुद की देता हूँ। लाइक मुझे बहुत ज्यादा शौक था वेबसाइट्स क्रिएट करने का। मुझे मुझे भी शौक था कि यार मेरी वेबसाइट यहाँ पर बने, मैं गूगल पे अपनी वेबसाइट यहाँ पर पोस्ट करूं तो मेरी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट है वो टॉप पर मुझे यहाँ पर शो हो। ठीक है, बड़ा क्रेज था कि यार मुझे आनी चाहिए वेबसाइट बनाना। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई खुद ही, मतलब मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, खुद ही बनाई, dogsandcatslove.com। मैं हमेशा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी ही स्टोरी से स्टार्ट करूं ताकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई डॉग्स एंड कैट्स के नाम से, 2 साल पहले की बात है। मैंने उस वेबसाइट के ऊपर 185 आर्टिकल्स लिखे। गौर से सुनिएगा इस बात को। अब मैंने क्या किया, 185 आर्टिकल्स लिखने का मतलब ये है कि मेरी 2 साल की मेहनत, सोच सकते हैं कि मैंने 1000 और 2000 2500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा उसके ऊपर। ठीक है, उन 2 सालों में मैंने कोई भी ऐसे टॉपिक पर नहीं लिखा जो कि ट्रेंडिंग में है। कोई भी मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा जो कि मुझे लगे कि यार ये ट्रेंडिंग में है। मैंने कोई प्रॉपर सर्च नहीं किया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए। आप ये शर्त लगा ले मेरे से, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर ऑनलाइन, कोई भी आपको यहाँ पर जो है वो पेड टूल्स के बारे में नहीं बताएगा कि आपको कंटेंट राइटिंग में या आपको जो है कोई भी आर्टिकल जो रैंक करने में या आपको कीवर्ड सर्चिंग में कौन से टूल्स यूज होते हैं। हाँ, जो आपके जो है लाइक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो आपको ये चीजें बताएंगे कि ये टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें 50 हजार लाख रुपए वाले जो आपके कोर्सेज हैं वो आपको बकायदा से बताते हैं। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि मैंने जब अपना ये कंटेंट को रैंक करवाने के लिए, मुझे कोई पता नहीं था कि कंटेंट किस तरह रैंक किया जाता है। मुझे नहीं पता था कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स होते भी हैं या नहीं होते, मुझे नहीं पता था। तो मैंने 185 आर्टिकल्स लिखे। ऐसा हुआ कि उन 185 आर्टिकल्स लिखने के बाद मुझे 2022 में आकर पता चला कि उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। लाइक वो आर्टिकल्स लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। उन आर्टिकल्स पे मैंने अपनी मेहनत जो है वो जाया की है। सो मुझे 2022 में प्रॉपर पता चला कि हमें बकायदा ऐसे वर्ड्स के ऊपर लिखना होता है जो कि ट्रेंडिंग में है, लोग जिन्हें यूज कर रहे हैं, ताकि लोग जिन्हें जिस वर्ड्स को यूज कर रहे हैं आप उनको टारगेट करें और आपका कंटेंट, आपकी गिग भी उस सर्च रिजल्ट में आए। ये है काम, ये है सारा सिनेरियो, ये है सारा एसईओ। चीज को कहते हैं हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका कंटेंट
सर्च रिजल्ट में कैसे आता है, सर्च रिजल्ट में आता भी है या नहीं आता। अब आपको ये पता चल गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब आपको ये पता चल गया कि आपका कंटेंट कीवर्ड्स की बेस के ऊपर रैंक करता है। आपका आपका आपकी रैंकिंग जो है वो ऐसे समझें कि एक प्याला है, ठीक है, आपने उस प्याले को भरा हुआ है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि वो प्याला डुल जाए, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको पानी को ना गिराने के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि कीवर्ड्स अगर उसके ऊपर आ जाएंगे तो वो पानी वहां से नहीं छलकेगा और वो वहीं पर स्टेबल रहेगा और आपकी वेबसाइट जो है जिस तरह आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट उसी तरह स्मूथली रन करेगी। तो उसके लिए आपके कीवर्ड्स का होना लाजमी है, ऐसे वर्ड्स का होना लाजमी है जो कि ट्रेंडिंग में है। अब ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाट इज मैनेजमेंट को सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे ये टॉप पर वेबसाइट शो हो रही है। मैं कहता हूँ कि यार ये इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि ट्रेंडिंग में है। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं, क्या वाकई ही कीवर्ड्स ही होते हैं सिर्फ रैंक करने के लिए किसी कंटेंट को? क्या कीवर्ड्स ही होते हैं जिनकी वजह से एक कंटेंट की एक गिग रैंक करती है? जल्दी से मुझे कोई माइक ऑन करके बता सकता है या चैट बॉक्स में देखिए एक्टिव लाजमी रहें, ठीक है, एक्टिव लाजमी रहें, सारे मुझे रिप्लाई लाजमी करें। 79 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे रिप्लाई आना चाहिए। क्या सिर्फ कीवर्ड्स ही आपकी गिग को रैंक करते हैं? नो। अब जो नो कह रहे हैं मुझे वो बताएं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो गिग है या आपका कंटेंट है जो रैंक करता है। अच्छा, नो कह दिया है, अभी पता नहीं है कि किस वजह से होता है। ओके, मैं बताता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर एक्सटेंशन, जी जी बेटा। सर क्लाइंट्स और जो ट्रैफिक होता है कस्टमर का वो बहुत डिपेंड करता है रैंकिंग के लिहाज से। ओके, रैंकिंग के कोई एक फैक्टर नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं रैंकिंग के 30 से 40 फैक्टर्स हैं तो मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है। आपको रैंक करने के लिए सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे पहले आपके कीवर्ड्स। और अभी एक और चीज बताता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली किस बेस के ऊपर आपका कंटेंट जो है वो रैंक करता है। मेरे पास एक पेड टूल है, एक पेड एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं जी, मेरे पास एक पेड टूल है, पेड एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड एवरीवेयर। ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि बकायदा से मुझे बताएगी कि यार मेरा जो मैंने वर्ड यहाँ पर टाइप किया है लोग उसको कितना सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना है, मंथली कितनी सर्चेस हैं। अब यहाँ पर मैंने व्हाट इज मैनेजमेंट लिखा और इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे ये पेड एक्सटेंशन मेरी बताएगी कि इस वर्ड को मंथली कितनी सर्चेस हो रही हैं। 1,10,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। इस कीवर्ड को 1,10,000 लोग ऐसे हैं जो कि सर्च कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका सर्च वॉल्यूम ही लाजमी होता है कि आप उस कीवर्ड को यूज करें, ऐसा नहीं होता। आपने ऐसे वर्ड्स भी यूज करने होते हैं जिनके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत लो होती है, लाइक उसके ऊपर रैंक करने के चांसेस जो है वो बहुत होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कंटेंट राइटिंग का कोर्स पढ़ा रहा होता या ब्लॉगिंग का कोर्स पढ़ा रहा होता तो बकायदा से मैं सारे टूल्स आपके साथ शेयर करता और आपको बताता कि बेसिकली आपने इस तरह करना होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ गिग क्रिएशन की तरफ हैं, तो जस्ट आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ कि ये कीवर्ड है, ये मुझे बता रहा है कि 1,10,000 मंथली मेरी सर्चेज हैं, लोग मुझे सर्च कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यार ये मुझे टूल बता रहा है कि रिलेटेड कीवर्ड्स। अब कोई मुझे बंदा, ये देखिए रिलेटेड कीवर्ड्स को यहां पर मैं देखता हूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने सर्च किया व्हाट इज मैनेजमेंट, ये मुझे बता रहा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मुझे बता रहा है। तो कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पर माइक ऑन करके बता सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड? कोई अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द बेसिक? जी। तो रिलेटेड कीवर्ड वो होते हैं जो मतलब जो बंदा अगर मैनेजमेंट के बारे में सर्च कर रहा है तो वही उसकी मतलब जिससे अगले के बाद मतलब उसको लेवल, जैसी बात वो मैनेजमेंट के बारे में सर्च करेगा तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी सर्च करेगा, टाइप ऑफ मैनेजमेंट भी सर्च करेगा, तो उसी के रिलेटेड जो ना मतलब उसी टॉपिक के रिलेटेड चीजें जो। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अब देखिए मेरी बात सुने, देखें
मैं अब सर एक जी। रिलेटेड कीवर्ड्स में शायद सिनोनियम्स वगैरह आ जाए। देखें इस चीज को मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, मैंने फॉर एग्जांपल लिखना है व्हाट इज मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट के ओके बेटा, अजान आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2-3 मिनट की ब्रेक लगा। जी मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अब देखिए, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कि व्हाट इज मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैंने वहां पर व्हाट इज मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं वहां पर नीचे हेडिंग दे रहा हूँ कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसके बाद मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी आर्टिकल के अंदर ही मैं उसको कहता हूँ। इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद मैं लिखता हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या इसको टॉप पर लेकर चलता हूँ। ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स मैं अपने कंटेंट के अंदर, अपनी गिग के अंदर यूज करता हूं। अब गौर से इस बात को देखिएगा कि यार ये जो कीवर्ड है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके मंथली सर्चेस है 40,500, इसके मंथली सर्चेस हैं इतने, इसके मंथली सर्चेस हैं इतने, इसके मंथली सर्चेस हैं इतने। ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं इनके जो है मंथली सर्चेस हैं। जब मैं एक आर्टिकल के अंदर व्हाट इज मैनेजमेंट के अंदर ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, सारे रिलेटेड कीवर्ड्स को डाल देता हूं, इट मींस कोई भी पर्सन लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सर्च करेगा गूगल के ऊपर, हमारा आर्टिकल व्हाट इज मैनेजमेंट का शो होगा, क्योंकि हमने ये रिलेटेड कीवर्ड को यूज किया हुआ है। कोई भी पर्सन टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को सर्च करेगा गूगल के ऊपर, तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो व्हाट इज मैनेजमेंट वाला, वो हमारा सर्च रिजल्ट में शो होगा, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को टारगेट किया हुआ है। कोई भी पर्सन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को गूगल पे सर्च करेगा, तो हमारा व्हाट इज मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, हमारा व्हाट इज मैनेजमेंट का आर्टिकल है, वो शो होगा, क्योंकि हमने इसको टारगेट किया हुआ है। इनके सर्च वॉल्यूम प्लस इसका सर्च वॉल्यूम, ये सारे कंबाइन होकर एक जबरदस्त सा आपका सर्च वॉल्यूम बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट, आपकी गिग जो है उसके रैंक होने के चांसेस जो हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स बताएं, क्या इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ चुकी हुई है कि एक कीवर्ड को, एक कंटेंट को, एक गिग को जो है वो रैंक करवाने के लिए कीवर्ड्स प्लस रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत लाजमी है। ठीक है, अब हम दोबारा से गिग क्रिएशन की तरफ चलते हैं और बाकायदा से मैं आपको बताऊंगा कि आपके टाइटल के अंदर, अब मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूं कि आपकी गिग के अंदर, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि आपको आपका ये टॉपिक है आज का क्लियर हो जाए, क्योंकि आज हमने इसे क्लियर करना है। और जो है जहां से समझ ना आए मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स ये बात गौर से सुन लें कि आपने अपनी गिग के अंदर अपना मेन कीवर्ड, गौर से सुनिएगा, आपका मेन कीवर्ड क्या है? आपकी सर्विसेज।
आपकी जो सर्विसेज हैं आपका कीवर्ड है। आप अपने कीवर्ड को आपकी सर्विसेज कह सकते हो। लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, ये आपका मेन कीवर्ड है। आप एक आर्टिकल राइटर हो, ये आपका मेन कीवर्ड है। आप एक लोगो डिजाइनर हो, ये आपका मेन कीवर्ड है। आप एक बिजनेस प्लान राइटर हो, ये आपका मेन कीवर्ड है। सो आपने अपने मेन कीवर्ड को अपनी गिग के अंदर 4 से 5 दफा यूज करना होता है। एक और से बात को सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने अपना मेन कीवर्ड अपनी गिग के अंदर 4 से 5 दफा यूज करना होता है, और अपने रिलेटेड कीवर्ड्स जितने मर्जी कर लें। रिलेटेड कीवर्ड्स जितने ज्यादा आपकी गिग में होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी गिग जो है टॉप पर शो होना स्टार्ट हो जाए। अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है, इट मींस कि आपको एसईओ समझ आ चुकी हुई है कि दुनिया के किसी भी मोड पर आप एसईओ की कोई चीज करोगे तो ये कॉन्सेप्ट मेरा लाजमी आपको याद आएगा कि आपके रिलेटेड कीवर्ड ही की वजह से आपका कंटेंट रैंक करता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी वेबसाइट डॉग्स एंड कैट्स के ऊपर काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने क्या किया, सारे आर्टिकल्स के अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स घुसा दिए, आज मेरी वेबसाइट टॉप पर चल रही है। ये चीज है आपके रिलेटेड कीवर्ड्स का, जो आपका मैं कह सकता हूं कि रिलेटेड कीवर्ड का जादू। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी हुई है, तो मैं गिग क्रिएशन आपकी स्टार्ट करता हूं। जल्दी से मुझे क्लियर करें। ओके, अब बारी आ जाती है टाइटल की। गौर से सुनिएगा कि हमने अपने टाइटल हमने अपना शॉर्ट और इंपैक्टफुल रखना होता है, और अपने टाइटल के अंदर अपना मेन कीवर्ड लाजमी डालना होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा मेन कीवर्ड बिजनेस प्लान राइटर की मैं गिग बना रहा हूं, तो बिजनेस प्लान मेरा मेन कीवर्ड है। सो मुझे यहां पर बिजनेस प्लान की गिग बनानी है, तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल यहां पर डालना होता है। टाइटल आपका शॉर्ट और इंपैक्टफुल होना चाहिए है, शॉर्ट और इंपैक्टफुल होना चाहिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, मैंने यहां पर fiverr.com ओपन किया। ओपन करने के बाद ये सर्च बॉक्स आपको नजर आ रहा है। आपने जो भी सर्विस देनी है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस प्लान राइटिंग की सर्विस दे रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, आपने उसको यहां पर सर्च कर लेना है। ठीक है, मैं यहां पर बिजनेस प्लान, अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि जब मैंने अपना यहां पर मेन कीवर्ड डाला, गौर से सुनिएगा कि जब मैंने यहां पर अपना मेन कीवर्ड डाला तो मुझे फाइवर की तरफ से ये सजेशन मिल रही हैं। मुझे ये बताएं तमाम स्टूडेंट्स, ये क्या है? चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि ये क्या है। रिलेटेड कीवर्ड्स, क्या हमें इनको यूज करना चाहिए अपनी गिग के अंदर? रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। ये हमें क्यों सजेशन दे रहे हैं? ये इसलिए सजेशन दे रहे हैं कि ये भी ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो कि लोग जिन्हें यूज कर रहे हैं, इनको आपने अपनी गिग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर लाजमी यूज करना है। अब मैं इसको सर्च करता हूं, सर्च करने के बाद मुझे सजेशन में ये चीजें मिल रही हैं। मुझे ये बताएं ये क्या है, ये चीजें क्या हैं जो सजेशंस में मुझे मिल रही हैं? रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, इनमें से जो मेरे गिग के लिए सूटेबल होगा मैं इसको वहां पर यूज कर सकता हूं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में हैं। सो मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉप 7 टॉप 8 गिग्स आपने 1 बाय 1 न्यू टैब्स में ओपन कर लेनी है। ये आप क्या कर रहे हो, ये अब हम कर रहे हैं गिग क्रिएशन के लिए टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 7 टॉप 8 गिग्स जो है 1 बाय 1 न्यू टैब्स के अंदर ओपन कर लेंगे, जिस तरह आपको बकायदा से इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, ये करने के बाद आपने करना ये है कि हर एक गिग का एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने हर एक गिग को देखना है कि उन्होंने बेसिकली अपना टाइटल में उन्होंने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। सो मैं यहाँ पर जो मुझे गिग्स जो है मेरे अकॉर्डिंग मिलती हैं, मुझे लगता है कि यार ये गिग्स जो है अच्छी हैं, मुझे इन्हें यूज करना चाहिए। सो मैं एक एक गिग को यहाँ से ले लेता हूँ ताकि मैं उनका टाइटल जो है वो रीड कर सकूं, और टाइटल के थ्रू मुझे पता चले कि मुझे अपना टाइटल किस तरह लिखना है। अब गौर से देखिएगा, I will write a complete business plan with financial plan। गौर से सुनिएगा। अब दूसरा मैं कोई ओपन करता हूं, I will prepare investor ready business plan for startup business plan writer। अब तीसरा कोई करता हूं, I will prepare a investor business plan। देखें, जो मेरा मेन कीवर्ड है उन्होंने टाइटल के अंदर लाजमी डाला है,
तो किसी और गिग में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये टाइटल उन्होंने लिखा हुआ है, किसी और गिग में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये टाइटल उन्होंने लिखा हुआ है। सो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारों को कंबाइन करके एक अपना एक टाइटल बनाना है। सो मैंने सारों को कंबाइन करने के बाद मैंने अपना एक शॉर्ट सा टाइटल लिखा, आई विल राइट अ कंप्लीट बिजनेस प्लान इन जस्ट 18 आवर्स, इन जस्ट 18 आवर्स। मैंने अपना मेन कीवर्ड यहां पर डाल दिया हुआ है। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि मैंने अपने कंपेटिटर्स से किस तरह का डिफरेंशिएट किया हुआ है अपने टाइटल में। ये भी टाइटल देख लें, 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 और मेरा टाइटल देख लें कि मैंने किस तरह अपने कंपेटिटर्स से डिफरेंशिएट किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर। ये आप लोग मुझे बताओगे टाइम का, कि यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन कर दिया हुआ है कि मैं आपका प्रोजेक्ट इतने टाइम में डिलीवर करूंगा। सो आपने भी इसी तरह अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट बनाने के लिए, अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये चीजें लाजमी करनी है ताकि आपका क्लाइंट आपकी गिग की तरफ जो है ज्यादा अट्रैक्ट हो। सो मैंने यहाँ पर टाइटल डाला, आपने टाइटल के लास्ट पे कोई डॉट, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क इस तरह का कोई भी चीज यहाँ पर नहीं डालनी। के बाद जैसे ही आप अपना मेन कीवर्ड यहां पर डालोगे बिजनेस प्लान का या आपका जो भी कीवर्ड है, उससे रेलेवेंट आपको यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप यहां पर अपना मेन कीवर्ड डालोगे उससे रेलेवेंट आपको यहां पर नीचे सजेशंस आ जाएंगे। ठीक है देखें सजेशंस, आपने यहां से जो अपनी कैटेगरी है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। जब आप अपने मेन की अपने टाइटल के अंदर जब अपना मेन कीवर्ड डालोगे उससे रेलेवेंट आपको नीचे सजेशंस मिल जाएंगी, आपने उससे रेलेवेंट यहां पर चीजें डालनी है। सो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, अपना ये कैटेगरी को सिलेक्ट किया। ये करने के बाद मेरे पास गिग मेटा डाटा की चीजें खुल गई हैं। जैसे ही आप अपना यहाँ पर चीजें डालोगे आपका भी गिग मेटा डाटा का यहाँ पर चीजें ओपन हो जाएंगी जिसमें आपने ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपने लैंग्वेज चूज करनी है कि आप किस लैंग्वेज में काम करोगे, किस लैंग्वेज में आप अपनी सर्विसेज दोगे। तो यहाँ पर आपने 2 लैंग्वेजेस अपनी सिलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। इसके बाद बारी आ जाती है, अब तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूं आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बिजनेस टाइप के अंदर जाता हूँ। बिजनेस टाइप के अंदर मुझे अपनी सर्विस से रेलेवेंट चीजें सिलेक्ट करनी है। आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं। सो यहाँ पर लैंग्वेज पुट करने के बाद मैं बिजनेस टाइप के अंदर आता हूँ। बिजनेस टाइप में मैंने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजनेस टाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद कि मैं बिजनेस टाइप किस तरह का दूंगा, स्टार्टअप दूंगा या किस तरह का दूंगा, मुझे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये आपकी ये चीजें टिक होनी चाहिए ये वाली। अब प्लान फॉर्मेट में आऊंगा कि मुझे प्लान जो देना है वो किस फॉर्मेट में देना है, पीडीएफ में देना है, गूगल डॉक में देना है या वर्ड में देना है, किस तरह देना है। तो आपने यहाँ पर जो काम आपको आता है आपने उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब प्लान पर्पस, जब तक ये चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होगी आपको ये लाजमी हर सूरत में ये चीजें कंप्लीट करनी है। सारे टिक के निशान आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे और आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर करने हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पर सर्च टैग्स। बेसिकली आपको ये बताता चलूं कि ये ऐसे समझे कि पतंग है। ठीक है, आपके पास अगर डोर नहीं है तो वो पतंग नहीं उड़ेगा। इसी तरह आपके पास रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं है तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी तरह बेसिकली यहाँ पर सर्च टैग्स के अंदर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होते हैं। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके जो आपका मेन कीवर्ड है आपने यहाँ पर पुट कर देना है। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपने टाइटल के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा तो आपने टाइटल का फर्स्ट टैग जो डालोगे वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग होगा। अगर आप बिजनेस प्लान राइटर हो, बिजनेस प्लान आपका मेन कीवर्ड हो गया, तो आपने सर्च टैग के अंदर जो पहला टैग है वो भी आपने बिजनेस प्लान का ही डालना है। ठीक है, देखें यहाँ पर दिखाया गया, ये आ गया। इसके बाद ये बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स ही आपने यहाँ पर डालने होते हैं। वो रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं वो आपको मैंने अभी बताया है कि जब आप सर्च कर रहे थे, जब आपने बिजनेस प्लान को सर्च किया तो इससे रेलेवेंट आपको यहाँ पर नीचे चीजें शो हो गई। बेसिकली वो क्या थे, वो आपके रिलेटेड कीवर्ड्स थे, आप उन्हें यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो है हर गिग के अंदर जाकर
उसके लास्ट पे आकर उसके लास्ट पे भी आपको टैग्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, आप यहां से भी पिक करके अपनी गिग के अंदर डाल सकते हो। ठीक है बेटा, अभी मैं करता हूँ आपको जो है वो सारे आंसर करता हूँ। हर गिग के लास्ट पे आपको यहाँ पर जो है वो ये आपके टैग्स मिल जाएंगे। तो आपने वन बाय वन हर गिग का एनालिसिस करने के बाद हर गिग में से एक एक आपने टैग को उठाना है। या आप इस तरह भी, जब मैंने फाइवर पर यहाँ सर्च किया था बिजनेस प्लान, तो आप यहाँ से भी रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हो। देखें, बिजनेस प्लान राइटर ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है, एसवीए बिजनेस प्लान मेरा रिलेटेड कीवर्ड है, मैं इसको अपने टैग के अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, देखें सो मैंने अपना सेकंड जो है वो टैग लिखा यहां पर, बिजनेस प्लान राइटर स्टार्टअप। हर गिग के अंदर से मैंने एक एक टैग को पिक किया है, आपने भी इसी तरह हर एक, क्योंकि ये इसलिए मैंने किया क्योंकि सारे ये रिलेटेड कीवर्ड्स, टैग्स और आपके कीवर्ड्स ये सारे एक ही तरह के यूज होंगे। ठीक है, जिस गिग के अंदर भी होंगे आपके एक ही तरह यूज होंगे, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, के बाद आप जब ये टैग 5 टैग्स आपने डालने होते हैं, कोशिश करें कि जब आप अपना एक टैग डालें उस पे एंटर प्रेस करें ताकि आपका टैग यहां पर एडजस्ट हो जाए। दूसरा टैग डालोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, आपका वो टैग वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने 5 टैग्स यहां पर डालने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डालने के बाद हम अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम प्राइसिंग के सेक्शन पर आ जाएंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन किया और यहाँ पर हम प्राइसिंग के सेक्शन में आ गए, हमने ओवरव्यू कंप्लीट कर दिया है। सो बेसिकली प्राइसिंग में हमने अपनी गिग की प्राइस देनी होती है, हमने बताना होता है कि हमारी गिग की प्राइस कितनी है, हम कितने डॉलर चार्ज करेंगे। सो सबसे पहले आपने करना ये है, ऑफर पैकेजेस को यहाँ से ऑफ कर देना है। ये इसलिए ऑफ करना है क्योंकि आप न्यू हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक पैकेज को ही लेकर चलेंगे। सो आपने सबसे पहले यहाँ पर नेम योर पैकेज के अंदर बेसिक पैकेज लिख देना है। गौर से इस बात को सुनिएगा कि आपने यहाँ पर नेम योर पैकेज के अंदर बेसिक पैकेज लिखना है और इसके बाद डिस्क्राइब करना है कि आप $5 में क्या चीजें ऑफर कर रहे हो, $5 में आप क्या क्या चीजें दे रहे हो। सो आप उसी तरह हर गिग के प्राइसिंग के सेक्शन में जाओगे और उनके प्राइसिंग के बेसिक प्लान में देखोगे कि वो क्या क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। हर गिग के प्राइसिंग के सेक्शन में जाओगे और देखोगे कि वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। सो ये चीज ऑफर करें 8 से 12 पेजेस बिजनेस प्लान। अब मैं किसी और गिग में जाऊंगा और बकायदा से देखूंगा कि वो क्या चीज प्राइसिंग में ऑफर कर रहे हैं। सो मुझे यहां पर पता चला कि वो 7 से 8 पेजेस बिजनेस प्लान दे रहे हैं। आपने भी अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने प्राइसिंग का सेक्शन इसी तरह देखना है और जो चीज जो पर्सन जो गिग ज्यादा का शो कर रही है, आपने से वहां से पिक करके आपने अपनी गिग के प्राइसिंग के सेक्शन में डालना है। लाइक मुझे ये लगा कि 8 से 12 पेजेस का कंपैटिटर जो है मेरा ऑफर कर रहा है, तो मैं यहाँ उससे ज्यादा का ऑफर कर देता हूँ। मैं अपने कंपैटिटर से यहाँ पर ज्यादा का ऑफर कर रहा हूँ ताकि मेरा कंपैटिटर जब देखे वो ये देखे कि यार, क्लाइंट मेरे पास आए, क्लाइंट देखे कि यार ये बंदा 18 घंटे के अंदर प्लान दे रहा है और ये जो है दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा दे रहा है। सो यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए। इसके बाद आपने ये चीजें डिस्क्राइब करने के बाद आपने डिलीवरी टाइम 1 डे रखना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में डिलीवर करोगे, ये आपने 1 डे रखनी है। इसके बाद बारी आ जाती है रिवीजन्स की, कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, काम करने के बाद उसे काम डिलीवर करते हो, क्लाइंट आपके काम को रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद अगर उसे कोई चेंज चाहिए होता है, सो बेसिकली वो रिवीजन्स में आती हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपके रिवीजन्स में आती हैं कि आप उसको कितनी दफा रिवाइज करके दोगे काम। सो आपने यहाँ पर डिलीवरी टाइम 1 डे रखना होता है। ये ज्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि आपका क्लाइंट आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। सो आपने यहाँ पर 1 डे डिलीवरी रखी, रिवीजन्स अनलिमिटेड रखी। आपने यहाँ पर जो $5 में जो जो चीजें ऑफर करनी है आप उन्हें यहाँ से टिक करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें जो जो मैं $5 में चाह रहा था वो मैंने यहाँ पर टिक किया और मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर प्राइस एडजस्ट करूंगा जस्ट 5। तो देखें प्राइस यहाँ पर जस्ट आपने 5 लिखना है, $5 से आपने स्टार्ट करना है।
और ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर जो चीजें चेक हैं आपने उन्हें अनचेक कर देना है। ये आपने ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, जब आगे वाली क्लासेस होंगी बकायदा से मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, अपना ऑफर पैकेजेस को ऑफ किया, बेसिक पैकेज का नाम लिखा, अपने बेसिक पैकेज को डिस्क्राइब किया, $5 में जो जो चीजें ऑफर कर रहे थे वो की, और यहाँ पर जस्ट 5 आपने लिखा, और यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज को यहाँ से रिमूव किया, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपका सेकंड पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आपका ओवरव्यू और आपका प्राइसिंग का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आ जाती है ब्रीफ डिस्क्राइब योर गिग, ब्रीफली, कि आपने गिग को डिस्क्राइब करना है। उसी तरह आपने 1 बाय 1 हर एक गिग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गिग एनालिसिस बेसिकली इसे बोलते हैं, कि आपने उन गिग्स का एनालिसिस करना है कि जो कि पहले टॉप पर हैं, जिनको लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिनकी कोई वर्थ है, जो टॉप पर है। आपने 1 बाय 1 उनका एनालिसिस करना है, और हर गिग के आपने उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, बेसिकली वो क्या क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पर बताता चलूं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं करता हूं, जिस तरह मैंने गिग्स बनाई, जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को लेकर चलता हूं, जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूं, या जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपने हर गिग के फर्स्ट पैराग्राफ को पहले रीड करना है। रीड करने के बाद जिस गिग का पैराग्राफ आपको सबसे बेस्ट लगता है, आपने उसका पैराग्राफ वहां से पिक कर लेना है। तमाम स्टूडेंट्स इस बात को गौर से सुन लें कि हर गिग का फर्स्ट पैराग्राफ आपने जो है वो यहां पर, बेटा सबसे ज्यादा प्राइस की बात नहीं कर रहा, सबसे कम प्राइस की बात कर रहा हूं, $5। ठीक है, तो आपने देखें, अब ये गिग का मुझे फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस गिग के फर्स्ट पैराग्राफ को यहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपनी गिग के अंदर आऊंगा, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर उसे आकर डाल दूंगा यहां पर। अब मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को यहां पर बताता चलूं कि जहां से भी आप डाटा लोगे, जिस गिग से लोगे, उसको चेंज लाजमी करना है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। आप जहां से डाटा लोगे वहां से आपने चेंज लाजमी करना है। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैंने 5 इयर्स का था और मैंने 3 इयर्स का कर दिया है। मैंने ग्राफ्स यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं और चार्ट्स सिर्फ कर दिए हैं। ठीक है, तो देखें, जहां से भी मैंने डाटा लिया है मैंने वहां से उसको चेंज लाजमी किया है। आप भी तमाम स्टूडेंट्स, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि आपकी गिग के टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड, आपकी गिग के टैग के अंदर आपका मेन कीवर्ड, और आपकी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए है। आपकी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैंने यहां पर गिग के अंदर से ले लिया डाटा और इसके बाद उसको चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, जो चीज मैं $5 में ऑफर कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, कोई दूसरी गिग ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद उसका सेकंड पैराग्राफ बेसिकली देखूंगा कि सेकंड पैराग्राफ में वो क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है जो कि मुझे अपनी गिग के अंदर लाजमी डालनी चाहिए। एक गिग के अंदर से एक पैराग्राफ लेने के बाद आप उसे दोबारा गिग को यूज नहीं करोगे, उसके अंदर से कोई भी डाटा नहीं लोगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसे करने का रीजन भी आपके साथ शेयर करता हूं कि बेसिकली ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो मैंने दूसरी गिग का सेकंड पैराग्राफ कॉपी किया और अपने अकॉर्डिंग उसे यहां पर चेंज करूंगा। अब मैं ख्याल से याद रहे कि आपकी सेकंड पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए है। आपकी गिग के फर्स्ट टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड, आपकी गिग के टैग के अंदर आपका कीवर्ड, आपकी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड, आपकी गिग के सेकंड पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड। 4 दफा आपका मेन कीवर्ड यहां पर यूज हो चुका हुआ है। अब मुझे अपना मेन कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा मैं अपना मेन कीवर्ड यूज करूंगा तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और मेरी गिग रैंक होने की बजाय डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज का लाजमी आपने ख्याल रखना है। अब मुझे $5 के अंदर जो जो चीजें मैं सेकंड पैराग्राफ में ऑफर कर रहा हूं वो रखूंगा, बाकी चीजें मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। अब आपके सामने यहां पर वो चीजें मैं रिमूव कर रहा हूं जो कि मैं नहीं कर रहा, मैं ऑफर नहीं कर रहा।
सो मैंने वो चीजें यहाँ से रिमूव कर दी। अब मेरा ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी थर्ड गिग के अंदर जाता हूँ और थर्ड गिग में जाने के बाद उनका थर्ड पैराग्राफ मैं देखता हूँ कि बेसिकली वो थर्ड पैराग्राफ में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। अब मैं अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर नहीं डालूंगा और अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को देखें। आप अगर गौर से देखें यहाँ पर, अगर जब मैं सर्च कर रहा था, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मेरा एक रिलेटेड कीवर्ड था, मार्केट साइज मेरा एक रिलेटेड कीवर्ड है। कैसे पता चलता है कि ये आपका रिलेटेड कीवर्ड है? आप उस वर्ड को वहां से उठाएं, उठाने के बाद फाइवर के ऊपर आए और सर्च बॉक्स में वो डाल दें। ठीक है, अब देखें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, अब मैं इसे सर्च करता हूं तो मुझे इससे रिलेटेड 848 गिग्स मिल जाती हैं। इट मींस कि ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है, मैं इसे अपनी गिग के अंदर यूज कर सकता हूं। सो इसी तरह मुझे थर्ड पैराग्राफ किसी गिग में लेना है, किसी गिग से लेना है, और मैं थर्ड पैराग्राफ वहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपनी गिग के अंदर आकर उस थर्ड पैराग्राफ को आकर डाल दूंगा और अपने अकॉर्डिंग जो जो चीजें मैं ऑफर कर रहा हूं वो चीजें रखूंगा, बाकी चीजें यहां से रिमूव कर दूंगा। अब देखें, अब फाइनेंशियल प्लान मेरा मेन कीवर्ड है, फाइनेंशियल प्लान मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। सो मैं इसको यहां पर जो है यहां पर यूज कर रहा हूं। फाइनेंशियल प्लान मेरा रिलेटेड कीवर्ड है, मेरा मेन कीवर्ड बिजनेस प्लान है। मेरा रिलेटेड कीवर्ड जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं कि मुख्तलिफ रिलेटेड कीवर्ड हैं, जिसमें एसबीए बिजनेस प्लान हो गया, जिसमें मेरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हो गया, जिसमें मार्केट ग्रोथ है, मार्केट साइज है, स्वॉट एनालिसिस है। ये सारे मेरे क्या हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, 4 पैराग्राफ बेसिकली आपने लिखने होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। आपने जो है उन जो है बाकायदा से हर गिग को एनालिसिस करने के बाद आपने देखना है कि कौन सा पैराग्राफ आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। देखें, ऑर्डर नाउ एंड लेट्स सेलिब्रेट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो आप यहां से वो करोगे कॉपी और यहां पर लास्ट पे आकर मैं अपना नेम चेंज कर देता हूं। सो मैंने ऐसा क्यों किया है, ये बेसिकली 7 से 8 गिग्स का मजमुआ है मेरी गिग। 7 से 8 ऐसी गिग्स जो कि टॉप पर हैं, ऐसी गिग्स जो कि रैंक हो रही हैं, ऐसी गिग्स जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर चल रही हैं। तो हमारे यहाँ पर चांसेस बहुत होते हैं, 80 to 85 90% चांसेस हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड की यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चीजें डाली हैं उसकी वजह से हमारी गिग जो है वो टॉप पर शो होना स्टार्ट हो जाए। अब आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। सिंपल आपने उसे प्रॉपर सिलेक्ट करना है और ये लाइट का आपके पास ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है तो ये आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइवर अलाउ करता है कि आप 1200 वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन लिखो। अगर आप जो है कोशिश करें कि 800 850 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन इनफ है, उसमें वो चीजें डालें जो कि एक्यूरेट और इफेक्टिव है। फजूल सी चीजें ना डालें, सिर्फ वो चीजें डालें जो कि उस सर्विसेज के लिए बेस्ट है, उस सर्विस के लिए परफेक्ट है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आपको, वो आपको पता चलेगा आप गिग एनालिसिस करने के बाद। आप सारी गिग्स का एनालिसिस करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग जो है क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाओगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बारी आ जाती है रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली आपने ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिकली आपने वो क्वेश्चन ऐड करना है कि जब क्लाइंट आपका इनबॉक्स ओपन करेगा उसे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन शो होना चाहिए है, जिसकी बेस के ऊपर आपसे वो आपसे आगे बात करे। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर होगा। मैं एक बिजनेस प्लान राइटर हूं, मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मुझे बिजनेस नेम चाहिए होता है, मुझे जो है सीईओ नेम चाहिए होता है, मुझे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिटेल चाहिए होती है, मुझे चाहिए होता है कि आपको ये बिजनेस प्लान क्यों चाहिए, अब लोन अप्रूवल के लिए चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट करने के लिए। सो मुझे यहाँ पर वो क्वेश्चन डालने हैं। ठीक है, आप एक आर्टिकल राइटर को क्या चाहिए होता है, एक आर्टिकल स्टार्ट करने के लिए उसे टॉपिक चाहिए होता है, उसे वर्ड काउंट चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है कि कितने कीवर्ड्स डालने हैं, कितने रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होती है। तो यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन करने के बाद आपने वो क्वेश्चन ऐड करना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्वेश्चन ऐड करने के बाद ये ऐड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये सेव एंड कंटिन्यू करना है इसके बाद आपने, और लास्ट आपके पास बारी आ जाती है गैलरी की। इसमें आपने बेसिकली अपनी गिग की पिक्चर डालनी होती है। पिक्चर डालने के लिए आपने गूगल ओपन करना है, अपना जो
जो मेन आपका कीवर्ड है वो यहाँ पर डालना है, उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पिक्चर जो कि आई कैची है वो आपने वहां से पिक कर लेनी है। ठीक है, पिक करने के बाद जब आपके पास वो पिक्चर आ जाए, आपने उसे वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसे जो है वहां कॉपी करें या अपने लैपटॉप के अंदर सेव कर दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ अपने लैपटॉप के अंदर जो है उस पिक्चर को यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं उस पिक्चर को एडिट लाजमी करूंगा। याद रहे कि जहां से जो डाटा आपने उठाना है उसको चेंज लाजमी करना है। अगर चेंज नहीं करोगे आपकी गिग ब्लॉक हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें बिजनेस प्लान बाय हमजा मलिक, यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिट। आप इससे भी कर सकते हो कि उसमें कोई कंटेंट ऐड कर दो, उसका कलर चेंज कर दो या उसमें कोई चीज मजीद इंप्रूव कर लो, वो भी आपका एडिट में काउंट होता है। सो यहाँ पर मैंने अपना नेम लिखा। नेम लिखने के बाद मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर आकर जो है फिर दोबारा से सेव कर दिया है और मैं इसको जाकर वहां पर अपनी गिग के अंदर जो है मेरी पिक्चर का ऑप्शन है वहां पर आकर जाकर लगा दूंगा। अब याद रहे कि आपकी गिग का रिकमेंडेड साइज जो है वो 1280 क्रॉस 769 पिक्सल्स का होना चाहिए है। आपका मिनिमम साइज पिक्चर का 712 क्रॉस 430 का होना चाहिए है। आपका मैक्सिमम साइज पिक्चर का 5 MB होना चाहिए है। ये सारी बेस्ट इमेज साइज हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी गूगल के ऊपर, आप वहां से वो ले सकते हो। ये आपकी पिक्चर यहाँ पर लग चुकी हुई है। ये पिक्चर लगाने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप वीडियो भी लगा सकते हो। वीडियो के लिए आपको बकायदा से प्रॉपर जो है आप अपनी वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकते हो, या अब pixels.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाने के बाद आप वहां से डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस को लेकर आप उनको कंबाइन करके भी एक अपनी सर्विस की वीडियो बनाकर आप यहां पर पोस्ट कर सकते हो। याद रहे कि यूजर इंगेजमेंट 40% तक इंक्रीज हो जाती है एक वीडियो लगाने से। ठीक है, मतलब के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि यूजर आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। देखें, अट्रैक्ट करने के लिए आजकल क्या होता है, इंसान कैसे अट्रैक्ट होता है, कोई किसी की जो है बातों से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई किसी को देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई किसी को, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज है आपकी गिग की पिक्चर, आपके गिग का टाइटल, दैट्स इट। अगर ये दोनों बेस्ट हैं तो आपको ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये पिक्चर डालने के बाद अब आगे नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे, जब आप गिग पब्लिश करने लगते हो तो आपके पास स्किल्स का टेस्ट आता है। ये टेस्ट उसलिए आता है जब आप राइटिंग में कोई स्किल्स ऐड कर रहे हो अपनी। ठीक है, राइटिंग के स्किल्स ऐड कर रहे हो तो इंग्लिश स्किल टेस्ट होगा आपका, 40 मार्क्स का होगा, 40 MCQs होंगे, सॉरी मार्क्स 10 मार्क्स का होगा, 40 MCQs होंगे और 10 मार्क्स का ये आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा जिसे आपने करना है। और याद रहे कि 2 चांस होते हैं आपके पास। तीसरे चांस के ऊपर आपको 92 डेज वेट करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका नेट फास्ट होना चाहिए एक तो, और आप लैपटॉप के ऊपर इसे स्टार्ट करें। आप अपने मोबाइल को अपने पास रखें, बहुत सिंपल होता है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, और आप अपना मोबाइल अपने पास रखें और मोबाइल के ऊपर आप गूगल ओपन करें, जो क्वेश्चन आए उसको गूगल के ऊपर डालें, उसका आंसर वहां पर आ जाएगा। इसके तमाम आंसर जो है वो गूगल पे मौजूद हैं। ठीक है, आपको 10 में से मेरे ख्याल में 6.5 या 7 मार्क्स लेने होते हैं और आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए, एक ही दफा टेस्ट होता है, इन फ्यूचर जब भी आप राइटिंग की गिग्स यहाँ पर अपलोड करोगे आपको टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आप 92 डेज वेट करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करके एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, या ऐसी गिग्स पोस्ट कर सकते हो जिनके ऊपर टेस्ट रिक्वायर नहीं होता। याद रहे कि जो राइटिंग की गिग्स होती हैं उनके ऊपर टेस्ट रिक्वायर होता है, बाकी गिग्स के ऊपर आपका टेस्ट रिक्वायर नहीं है। तो सिंपल आपने पब्लिश गिग के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उफ, मैं पिछले 4 घंटे से मुसलसल बोल रहा हूँ, 4 घंटे से मैं लेक्चर ले रहा हूँ और सीरियसली मुझे, मेरा दिमाग चकरा रहा होता है हफ्ता और इतवार वाले दिन ना। मैं मतलब डर रहा होता हूँ कि यार मैं 4 लेक्चर्स किस तरह लूंगा, और 4 घंटे मुसलसल 1 मिनट भी चुप नहीं होना होता और वही बातें बार बार रिपीट करनी होती हैं। और यकीन करें कि जितना मैं तंग आ जाता हूँ ना, सोच है आपकी। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? पानी नहीं, मैं डिनर का टाइम है तो आपकी वजह से यार मैंने बिरयानी छोड़ी हुई है। फैमिली पूरी मेरी बैठकर बिरयानी खा रही है
और यकीन करो कि मैंने आप लोगों की वजह से बिरयानी छोड़ी हुई है और मेरा दिल ऐसे ना खून के आंसू रो सर मैंने एक ईमेल आईडी से अकाउंट बनाने का डीएक्टिवेट कर दिया है, उस पर दोबारा बन सकता है? नहीं, आप उसका दोबारा नहीं बन सकता। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने गिग क्रिएशन करनी है, ठीक है? आपके पास पूरा वीक है, आपने गिग क्रिएशन करनी है। नहीं, अब आप बस आपकी क्लास खत्म होने वाली है तो इसके बाद नहीं, मुझे हलीम पसंद नहीं है। मुझे जस्ट और जस्ट जो है वो बिरयानी पसंद है, हलीम नहीं मुझे अच्छी लगती। मुझे खाने में बहुत लिमिट, क्योंकि मैं खुद भी एक कुक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि मेरी फैमिली मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाती है मोस्टली। तो मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ें पसंद हैं। लाइक बिरयानी तो मैं डेली खाता हूँ, ठीक है? और इसके बाद जो है मुझे सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? और इसके बाद जो है मुझे सब्जियों में अगर पसंद है तो वो मतलब कि तूरियाँ पसंद हैं, ठीक है? नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ, मैं कोटादू से, मुल्तान रहता हूँ मैं। मुल्तान के साथ है कोटादू, वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। जी, डेली हीरा 12-1 बजे मुझे कुछ होने लगता है अगर मैं बिरयानी ना खाऊँ तो 1 बजे तो फिक्स है कि मेरे पास एक पूरी बिरयानी की प्लेट होती है और साथ कोल्ड ड्रिंक होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है लाइक अगर अभी तो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्किल है लेकिन अभी मैं न्यू लर्न कर रही हूँ ठीक है। इसी इंस्टीट्यूट से। तो अब फ्यूचर में लाइक अगर अभी तो हम उसमें परफेक्ट नहीं है तो नेक्स्ट हम जब परफेक्ट होते हैं तो आपकी जो लाइक आपसे हेल्प ले सकते हैं जी, जी, बिल्कुल आप कि ले सकती हो, नहीं? कोई इशू वाली लाइक बात नहीं है। लाइफ टाइम की है कि लाइक नेक्स्ट टाइम अभी जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरे पास स्किल्स है लेकिन मुझे इसको सेल करना नहीं आती। मेरी जी, जी, सबसे बिल्कुल ड्रॉबैक ये है। इन फ्यूचर आपको कोई इश्यू हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और थोड़ा इररेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि लाइक मेरे तो प्रोफाइल और मेरी गिग्स बनी हुई है तो उसको अगर आप गो थ्रू कर लें तो देखें, लाइक मुझे अभी मैंने भी इसी तरह ही किया हुआ है। देखें मेरी बात सुने, ये आपकी एक असाइनमेंट भी होगी नेक्स्ट क्लास में, बाकायदा से मैं आपकी गिग्स जो है वो रिव्यू करूँगा, ठीक है? और अलिशफा मैं आपको हाथ पकड़ के, आप तमाम स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ के मैं क्लाइंट के दरवाजे तक पहुँचाऊँगा और दरवाज़ा खटखटा के क्लाइंट जब आपका बाहर निकलेगा तब मैं पीछे हो जाऊँगा। वो आगे आपका काम है कि आपने उसे किस तरह डील करना है, ठीक है? जी, बिल्कुल आप कर सकती हो। इतना मैं कर सकता हूँ, लाइक इतना मुझे है कि मैं आपको उसके दरवाजे तक पहुँचा के और जो है बेल बजा के क्लाइंट बाहर निकलेगा और आपसे उसकी बात आप शुरू कर दो, इतना मैं कर सकता हूँ। सर ठीक है? इस बात पे ना मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक जगह पे आई हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, वेलकम, वेलकम। अच्छा, आज की क्लास का मुझे आपने अपने ग्रुप के अंदर फीडबैक लाज़मी देना है कि आज की क्लास कैसे लगी है आपको? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सीखा होगा कुछ, और जिन्होंने पहले गिग्स बनाई हुई हैं, उन्होंने ये सीखा होगा कि अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ किस तरह किया जाता है, किस तरह उनको आपने चेंज करना है। वो सारी डिस्कशन आपने आज की क्लास में आपको समझ आ चुकी हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जी। सर ये क्या कहते हैं फाइवर का अकाउंट मोबाइल पर हम क्रिएट कर सकते हैं? फिज़ा, राइट? जी ओके। सर। आपने फर्स्ट क्लास ली है? अच्छा, एक और बात, आपका आंसर करने से पहले मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मतलब स्टूडेंट्स के, सर आप बहुत रूड हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रूड नहीं हूँ, मैं इस वजह से होता हूँ, मतलब मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि आपके क्वेश्चंस की वजह से मुझे गुस्सा आता है, ठीक है? आप लोग जिस तरह फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे क्लास के, तो उस चीज़ का उसका लाज़मी आपने वो रखने होते हैं माइंड में, उनको फॉलो करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फॉलो नहीं करता तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। तो मैं रूड नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और मैं भी हँसता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो है ना, आपका क्वेश्चन है कि देखें, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर कर दिया हुआ था। सो आप अगर ये करें कि फर्स्ट क्लास को दोबारा से देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आप जो क्वेश्चन कर रही हैं उसका आंसर क्या है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर अगर इस तरह से हो कि अभी हम स्किल सीख रहे हैं तो अभी ये फाइवर का अकाउंट जब हमारी स्किल मतलब सीखना हो जाए तो बाद में हम फाइवर का अकाउंट बना लें और बाद में ये क्रिएशन कर लें जी, बिल्कुल आप ऐसा। बाद में कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा।
रिकॉर्डिंग्स आपकी देख के मतलब अभी साथ साथ लेक्चर्स ले रहे हैं, समझ आ रहा है सारा कुछ, बाद में अगर कोई इशू हो तो रिकॉर्डिंग्स देख के या आपसे बाद में पूछ के तो बाद में कर लें। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह रीवा, थैंक यू सो मच, क्लास लेने का बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और तमाम स्टूडेंट प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए करें। मुझे कल सिर्फ और सिर्फ ये है 3-4 फीडबैक्स मिले थे। ये देखें आपके फीडबैक की वजह से ही स्टूडेंट आते हैं, आपका फीडबैक ही दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप फीडबैक दोगे, वो फीडबैक दूसरे स्टूडेंट्स देखेंगे, वो इस कोर्स में इनरोल होंगे, तो ये चीज जो है नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें और लाजमी तमाम स्टूडेंट्स से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के अमान, अल्लाह पाक की निगहबान, अल्लाह हाफिज़।